अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन ग्राम नवाज़ शरीफ की जो वापसी है, मैं इसको मनहूस तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है उनकी वापसी के साथ लिंक किया है। एक जो जान है वो चली गई है, वो क्या माजरा है, क्या वाक़या है, वो तफ़सीलात भी आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन दूसरी ये बात अभी आपसे शेयर करेंगे, सानिया जो 9 मई का जो वाक़या हुआ है, इसके अलावा से भी एक ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर आई है। शेख रशीद साहब का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन जलसे के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो जो दिन गुज़ार हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं। और नाज़रीन एक ख़बर ये भी आई है कि उन्होंने दोबारा चेकअप के लिए जाना है। नाज़रीन जो उन्होंने ख़बरें आई जो कह रहे हैं कि काफ़ी बड़े लोग थे, तो तकरीबन उस जलसे में कुछ जो इस रिपोर्टें भी अभी आ चुकी हैं स्पेशल ब्रांच की तरफ से, एजेंसीज़ की रिपोर्टें हैं, ये वो भी आपके सामने रखें। जो पुलिस है उसके मुताबिक 60 से 70 हज़ार लोग थे, जो स्पेशल ब्रांच थे 75 हज़ार थे, और आईबी यानी जो हमारी इंटेलिजेंट जो ब्यूरो थी उसके यानी मुताबिक 70 हज़ार से इस तरह से लोग बताए जा रहे हैं। नाज़रीन नून लीग ने भी ये चीज़ मान लिया है कि हमारे जलसे में ही इतने लोग थे। नाज़रीन एक बड़ा इंकशाफ हुआ है इन लोगों के को जो इकट्ठा करने के हवाले से। कुछ लोग जो हैं वो जब जलसा ख़त्म हुआ तो वापस चले गए, तो उन लोगों को ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिली। नाज़रीन एक ख़बर सामने आई है, जो नवाज़ शरीफ साहब की जो फैक्ट्रियाँ हैं, अब जो वो जलसा था उसमें फैक्ट्रियों के लोगों को भी लाया गया था। आप नाज़रीन ये अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह लोगों को बुलाया गया, उन्हें अपने बंदे बुलाए गए, सरकारी लोगों को बुलाया गया। नाज़रीन इसके बावजूद भी इतने लोग इकट्ठे किए गए, ये बड़ी हैरानकुन बात है। नाज़रीन आपके सामने एक और चीज़ बात रख लूँ, सवाल है जो एक बहुत बड़ा सवाल है, जो आप लोगों के अंदर भी पैदा होता है, जो आप लोगों को उठाना चाहिए। नाज़रीन सबसे जो बड़ा सवाल ये है, जो लोग नवाज़ शरीफ साहब को वापस लेके आए हैं, जो उन्हें राय बना के दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ज़मानत मिल गई है, वो बड़ी आसानी से नैब और जो मतलब जो सब चीज़ें एक्टिव हो गई हैं, उनकी जो ज़मानतें मंज़ूर हो चुकी हैं, इतना कुछ उनके रिलीफ़ मिला। नाज़रीन उस हवाले से सवाल ये पैदा होता है, नवाज़ शरीफ साहब को जो वापस लाने वाले लोग हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, नवाज़ शरीफ साहब उन्हें क्या देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, या कुछ ऐसी चीज़ देंगे या उनसे जो डील हुई है, मुल्क को कितना नुकसान होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन मज़ीद ख़बरों की तरफ से हम बढ़ते हैं। जो तहरीक इंसाफ़ ने जो इसका रद्द-ए-अमल दिया है वो ये है, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी है वतन, वो कौमी मुजरम जो रियासत है, वो जो कानून है, जो इंसाफ़ है, वो अपने हाथ में उन्होंने दफ़न कर दिया है यानी। और नाज़रीन ये भी कहा भी गया है कि कौम ने रजीम चेंज जो साज़िश थी उसे कबूल नहीं किया और कबूल हरगिज़ नहीं करेगी। एक बड़ी ख़बर है वो ये है कि जो मैं आपको दे देता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कर दिया गया है, तो फ़ौजी अदालतों में यानी हवाले से जो सिविलियंस के जो ट्रायल थे, पिछले वाले से मैंने भी गुफ्तगू की थी, बात की थी आपसे, तो उसका भी आगाज़ कर दिया। नाज़रीन ये ख़बर आगे जब मैं कवर कर रहा था तो उसमें भी खबर थी। नाज़रीन नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के साथ-साथ आते ही ये मामला भी शुरू हो गया है। अब नवाज़ शरीफ साहब को भी इसका बेड़ा उठाना चाहिए, मुझे लगता है। जो जो इंतकाम की में तमन्ना है वो नहीं रखता, तो 9 मई के वाक़यात भी आते हैं। जिन्हें जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे लोगों, उन्हें भी तंग किया जा रहा है। जिन्हें जो शक शुबे में उठाया गया, वो लोग भी 9 मई के जो सानिया है, जो मामला है उसमें गिरफ़्तार हैं, उन्हें भी काफ़ी मिसाल है। तो नवाज़ शरीफ साहब ने जैसे कि जलसे में कहा भी है कि मैं इंतकामी कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, इसके ऊपर भी उन्हें यानी कुछ करना चाहिए। नज़रीन अभी शेख रशीद साहब जैसे वो कह रहे हैं कि मैंने चिल्ला काट के आया हूँ, अभी वो बाहर आए हैं तो उन्होंने एक ट्वीट करते हैं और टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू भी दिया और ये कह रहे हैं कि जी मैं अब जो 9 मई का जो वाक़या है जो उसमें जो लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, जो जेल में हैं, वो मैं माफ़ी जो है वो मंगवाऊँगा, इस मामले को हल करूँगा, उन लोगों को बाहर लेके आऊँगा। इसके लिए भी वो कौम से मदद की अपील कर रहे हैं और ख़ुद भी इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है वो ये है। और अब ये नहीं पता कि नाज़रीन जो शेख रशीद साहब ने जो चिल्ला काटा वो किस जगह पे रखा, ये कहाँ पे उन्होंने काटा। उन्होंने कहा जी बस जहाँ पे भी काटा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। अब जो मेरी ज़िंदगी का जो मिशन है वो ये है, जिनसे जो 9 मई की जो गलती से भी अगर कुछ मामला हुआ है तो उन्हें भी माफ़ी दिलाना अब मेरा जो है वो मिशन बन चुका है, मेरा गोल बन चुका है।
अब ये काम अगर नवाज़ शरीफ साहब करें तो इससे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा पहुँचे। नवाज़ शरीफ साहब वो इस्लामाबाद आएँगे, जो समाअत है, जो मुकदमात हैं, उनमें मशावरत करेंगे। अपनी जो कानूनी टीम है उनसे, जो एक नुक्ता है जिन मेरे ज़हन में भी आया, जो नवाज़ शरीफ साहब जो उनकी वापसी है, यानी वो वापसी में जो बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं, ये खबरें बड़ी मतलब गर्दिश कर रही थी। वो क्या प्लान है, वो क्या करने जा रहे हैं, ये चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस नहीं की। जनाब नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएँगे, हमने ये सोचा था कि वो अपनी स्पीच के अंदर ये चीज़ें बयानिया रखेंगे, वो प्लान देंगे, यानी वो पाकिस्तान को जो बहरान है उनमें से कैसे निकालेंगे। अब वो जो प्लान देंगे, मगर वो जो प्लान है, जो तरीका है, वो उन्होंने नहीं बताया, उसमें नाकाम ही रहे। कल जिनको हादसे का शिकार हुआ, जलसे से वापस जा रहे थे, तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, ये जो शख्स थे, मेरे ख़्याल से कश्मीर से इनका ताल्लुक़ था, वो वहाँ से आए थे। कोटली इस तरह का कोई समथिंग नाम है हलके का। अफ़सोसनाक ये वाक़या है नाज़रीन, वो कार हादसे में उनकी जान चली गई है। उनके जो 3 साथी थे वो ज़ेरे इलाज हैं। ये एक वाक़या कल नाज़रीन पेश आया है। कह लें कि ये एक अफ़सोसनाक वाक़या था और वो जाँ बाक हो गए, यानी वो वफ़ात पा चुके थे कल ही। नाज़रीन, ये कुछ ख़बरें थी, ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की। और अभी ये भी ज़राए से हमें मालूम हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि वो दोबारा लंदन जा रहे हैं, यानी कुछ अपने इलाज के हवाले से वो दोबारा लंदन जाएँगे। नाज़रीन, कल उन्होंने इस्लामाबाद भी आना है, कुछ अपने मुकदमात हैं जिनमें उन्होंने पेश होना है, जो अपनी कौमी टीम है उनसे भी कुछ चीज़ें उन्होंने डिस्कस करनी है। कुछ ये अहम तरीन ख़बरें थी जो मैंने आपसे शेयर की। नाज़रीन, लास्ट में आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग होगा या जस्ट कोई ऐसी खबर होगी तो इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।